ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। आज हम सूरत आए हुए हैं एंड सूरत के क्लिनिक में मेरे साथ आया हुआ है राहुल भाई, जिनका हेयर ट्रांसप्लांट आज परफॉर्म होने वाला है। अभी आप देख ही सकते हो इनका जो है हेयर लाइन डिज़ाइन हो चुकी है, हेयर लाइन क्रिएशन हो चुका है। एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो, आप जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोचते हो तो ऑब्वियसली आप अपने मिरर में भी देख के ना कभी कभी पेन से भी निशान लगाना स्टार्ट कर देते हो कि मेरा हेयर लाइन ऐसा होना चाहिए। मतलब बहुत सारे एक्सपेक्टेशन जो है मन में जाग जाता है। तो उस टाइम जो है आपको ये नहीं पता होता है कि आपका कंडीशन एक्चुअल में है कैसा, आपका डोनर एरिया कैसा है, क्या उस डोनर एरिया से उतने ग्राफ निकल भी सकते हैं कि आपके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना जो भी क्रिएशन हेयर लाइन का वो हो भी सकता है, कि आपको डेंसिटी उतनी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ आपको पता नहीं होती। तो जब आप क्लिनिक में आते हो तो डॉक्टर जो आपका प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसा क्रिएशन होना चाहिए हेयर लाइन का, कितना डेंसिटी कहाँ पे देना है, तो वो सारी चीज़ें जो है पहले डॉक्टर जो भी बोल रहे होते हैं वो चीज़ आपको सुननी चाहिए। और जो भी वो एक डिसीजन देते हैं उनको सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इससे बेटर आपको कुछ लगता है कि मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ तो ही करना चाहिए। अदरवाइज़ डॉक्टर को इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि कैसा फेशियल स्ट्रक्चर में कैसा डिज़ाइन, कैसा मतलब हेयर लाइन क्रिएशन होना चाहिए, वो आपसे बेटर जानते हैं। तो राहुल भाई से पूछेंगे कि जो भी आपको हेयर लाइन अभी प्रोवाइड की गई है, जो क्रिएशन किया गया है, तो आपको क्या लगता है इससे बेटर कुछ हो सकता था? नहीं, एक्चुअली जो डॉक्टर ने हेयर लाइन डिज़ाइन की थी मेरी, तो वो मेरे अकॉर्डिंग की थी। मतलब जो मुझे अच्छी, मतलब आपने जो सोचा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। हाँ, जो मैंने सोचा था पहले से कि हेयर लाइन डिज़ाइन जो थी मेरी, जो मतलब प्रीवियस जब मेरे बाल नहीं थे वहाँ पे, तो वही हेयर लाइन डिज़ाइन मतलब उन्होंने की है मेरी। और डॉक्टर को नहीं पता था कि आपका पहले कैसे था। तो ये इससे पता चलता है कि डॉक्टर कितने एक्सपीरियंस है, मतलब कितने सारे पेशेंट्स के ऊपर उनका हाथ, मतलब समझ लो प्रैक्टिस हुआ होगा कि उनको इतना समझ में आ जाता है पेशेंट को देख के कि इस फेशियल स्ट्रक्चर में कैसा क्रिएशन हेयर लाइन करने से अच्छा लाइक सूट करेगा। एंड हमारे साथ आज डॉक्टर जिंकल कुंजाडिया सर है, जो कि लाइक हेयर फिर एंड हेयर ग्रो में बहुत लाइक शुरू से ही अभी ये जुड़े हुए हैं। एंड डॉक्टर है, ये सीनियर डॉक्टर है बोल सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा जो है वर्क है। जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ से करवाया था तब ये भी थे और इनसे भी मैं मिला था। एंड काफ़ी जो है अच्छा लगा था मुझे इनसे मिल के। एंड उस टाइम हालांकि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट जब करवाया था ये मेरे सर्जरी के टाइम नहीं थे, लेकिन उसके बाद 2.5 साल में मैंने जो इनका सर्जरीज देखे, जो इनका वर्क देखा है, मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर को कि इन डॉक्टर का जो है वर्क अच्छा है और जो जिंकल सर का जो है वर्क अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। बिल्कुल ही सेम वर्क है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जैसे आज जो मैं सूरत आया हुआ हूँ राहुल भाई के साथ, तो मेरे से खुद ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई आप गुड़गांव में रहते हो, तो गुड़गांव में भी अपना हेयर फिर एंड हेयर ग्रो है, तो आपने गुड़गांव से क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मेरे पास जो उसके सवाल का बिल्कुल ही ईजी एक आंसर है कि भाई गुड़गांव में तब ब्रांच ही नहीं था जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ राहुल भाई के साथ और राहुल भाई भी सूरत आए हुए हैं, जबकि गुड़गांव में भी हेयर ट्रांसप्लांट का जो है ब्रांच अपना हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो का खुला हुआ है, तो अब आप लोग पूछोगे कि भाई गुड़गांव में क्यों नहीं करवा रहा, इतना दूर क्यों आया? तो राहुल भाई से इस सवाल का जवाब हम लेना चाहेंगे कि राहुल भाई आप गुड़गांव से यहाँ क्यों आए? एक्चुअली सौरभ भाई ऐसा था कि जब आपने ट्रांसप्लांट कराया था तो मैं आपकी रेगुलर वीडियो देख रहा था मंथ बाय मंथ, और फाइनली जब आपका फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि इतना मतलब डेंसिटी में आपका रिजल्ट आया और आपने सूरत से कराया। तो मेरे माइंड में ये सेट हो गया कि मुझे कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना होगा तो मतलब सूरत से ही कराऊंगा। तो ये मतलब एक माइंड सेट बन चुका था कि सूरत से ही करवाना है। हालांकि गुड़गांव में ब्रांच ओपन हो चुकी थी, बट ये था कि मुझे सूरत से कराना है। बस यही है कि देखो एक माइंड सेट बैठ चुका था कि भाई सौरभ भाई ने जहाँ से करवाया है वहीं से करवाना है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात आती है तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता। तो मुझे डिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर सूरत ना होके कहीं और भी होता तो मैं डेफिनेटली जाता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बेटर रिजल्ट कहाँ मिल सकता है। तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने आएगा, जैसा भी आएगा, मतलब बेकार आएगा तो भी मैं कंटिन्यूस वीडियो डालता रहूँगा, और अच्छा आएगा तो डेफिनेटली वीडियो तो आएगी यार। जैसे कि राहुल भाई ने बोला कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता, तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वीडियो देख रहे हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी पर्टिकुलर यूट्यूबर है, और अगर आपको उस पर पूरा भरोसा है और उससे बात करके उसने अगर आपको मतलब जेन्युइन लग रहा है आपको, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है क्लिनिक, क्योंकि आपके माइंडसेट ऐसा हो जाएगा। पॉजिटिव आप जितना रहोगे उतना ही अच्छा आपका बॉडी रिस्पॉन्स रहेगा। एक चीज़ आपको मैं ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि साइकोलॉजिकली जितना ही आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपका बॉडी भी
अच्छा वर्क करेगा। अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, अगर कोई अच्छा क्लिनिक आपको समझ में आता है जिसका वर्क अच्छा है, डॉक्टर है वहाँ पे डॉक्टर वर्क होता है, तो आप बिल्कुल डिस्टेंस को मत देखो, जहाँ पे भी है आप चले जाओ। ऐसा मत देखो कि मेरे साथ मतलब पड़ोस में एक क्लिनिक है वहाँ से मैं करवा लेता हूँ क्योंकि वो पास है। भाई बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है, थोड़ा सा ट्रैवल ना करने के चक्कर में हो सकता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट खराब हो जाए। एंड अब डॉक्टर जिंगल से पूछेंगे कि सर आपने जो प्लानिंग की है राहुल भाई के ऊपर कि कैसा क्रिएशन किया आपको पता है, कितने ग्राफ्ट लगने हैं इनको, आप कुछ बताना चाहोगे सर? ओके, तो जैसे सौरभ जी ने आपको बताया कि उनके जो खास फ्रेंड्स हैं जो राहुल जी जो हमारे पास आए हुए हैं, तो पहले तो उनका एक आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ। उनकी एज 28 है और उनका जो ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है वो सौरभ जी 4th और 5 के बीच में है। तो उस ग्रेड के बेस पे कई बार कैसा रहता है कि हेयरलाइन का जो टेम्पल रहता है वो रिसेडिंग नहीं होता और होता भी है। तो उनका राहुल जी का ये हेयर टेम्पल जो है वो रिसीडिंग हुआ है, पहली चीज़ तो वहाँ पे भी हमको उस टाइप का उनको ऐसा लुक देना है कि नेचुरल जब आगे जाके उनकी जब एज 35 हो 40 हो तो वो लुक उनका उस टाइम पे मेंटेन रहे। इट्स लाइक मैच्योर मेल पैटर्न। और दूसरी चीज़ कि हेयरलाइन डिज़ाइनिंग उनकी एक्सपेक्टेशन से जो उनकी थी उनसे अच्छी की हमने कि हाँ सर मुझे ऐसा करना था और उससे अच्छा किया है। दूसरी चीज़ कि अभी उनके जो पार्ट्स के बेस पे उनका ट्रांसप्लांट करना है, तो मेन टारगेट है उनका फ्रंटल रीजन। तो फ्रंटल में मैक्सिमम 3000 ग्राफ्ट सौरभ जी इम्प्लांट करना है। और दूसरा कि उनका टॉप पोर्शन है वो पीछे वाला पार्ट है जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर है उनके, तो वहाँ पे इट्स कॉल्ड रीफिलिंग जैसा करना है। बिकॉज कैसा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर है वहाँ पे, तो इस टाइप का पूरा प्लानिंग करना है। तीसरी चीज़ की हेयरलाइन पे कई बार कैसा रहता है कि हेयरलाइन के जो ग्राफ्ट के कर्व रहते हैं, एंगल रहते हैं, वो एज के रिगार्डिंग उनको सेट करने ही पड़ते हैं। बिकॉज कैसा रहता है कि जब बंदा जब 8-9 महीने के बाद जब उनका हेयर कॉम करता है तो उस टाइम पे उनका अच्छा लुक एक क्रिएट होना चाहिए, ना कि एक लाइन टू लाइन जो हेयरलाइन कई बार आपने देखी होगी वो कई क्लिनिक डेवलप करते हैं। तो वो एक हमारी हेयर लाइन डिज़ाइनिंग में हमारे एक्सपर्टाइज है। तो जैसे सौरभ जी है उनका 2.5 साल पहले हुआ था। और एक अच्छी चीज़ बताऊँ सौरभ जी की, वो 2.5 साल से हमारे कांटेक्ट में है। दूसरी चीज़ कि इतना ट्रांसप्लांट करने के बाद कई लोगों को लगता है कि सर 1 साल में तो हम आपसे कंसल्टेशन लेके थक गए, पर ये 2.5 साल से हमारे कांटेक्ट में है। तो उनको हर एक चीज़ में एक अच्छी चीज़ है कि सर मेरे बाल कैसे है, मैं कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये एक पेशेंस है जो सौरभ जी में मुझे देखने को मिला। जो हेयर के रिगार्डिंग उनका पैशन है कि मुझे हेयर अच्छे चाहिए, तो आपको हेयर के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है। आप कितनी भी बार कंसल्ट कर सकते हो और आप जस्ट कॉन्टैक्ट में रहिए, यही हमारा एक वो रहता है। बेसिकली देखो बात ये है कि अगर आप अपने हेयर्स को बचाना चाहते हो तो आपको ही केयर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हो और आप ये सोचते हो हेयर ट्रांसप्लांट तो हो गया बस ख़त्म। ऐसा नहीं है। जो आपके नेचुरल हेयर जो पहले के थे उनको बचाने के लिए भी आपको उनको मेंटेन करना पड़ता था, केयर करना पड़ता था। तो ये भी बाल आपके नेचुरल ही है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि एक बारी बस लगा दिया तो हो गया। इनको भी आपको केयर करना पड़ेगा, मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा। अगर आपके हेयर फॉल दिख रहे हैं आपको या और भी चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट है, PRP है, वो सारी चीज़ें लेना पड़ेगा ना। अगर आपको लगता है कि मुझे एक एक्सपर्ट से, एक डॉक्टर से दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, तो वो भी आपको करना ज़रूरी है। अभी मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं एंड ऑल्दो अगर मुझे कभी ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, तो मैं दिखाने से नहीं कतराता हूँ। ज़रूर मैं क्लिनिक में आपको मिल जाऊँगा कभी ना कभी। एंड पहली बात तो ये कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको एक चीज़ देखने को ये चीज़ मिलेगा कि जैसे राहुल भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे एंड राहुल भाई का अभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। एंड देख सकते हो राहुल भाई का कुछ कंडीशन ऐसा है जैसा मेरा प्रीवियस अगर हेयर ट्रांसप्लांट से पहले का बताऊँ तो कुछ ऐसा ही था लगभग। एंड मेरे 3700 ग्राफ्ट लगे थे, राहुल भाई के भी कुछ इतने ही लगने, 3500 to 4000 ग्राफ्ट लगने एज पर डॉक्टर, जैसे डॉक्टर ने बोला। एंड देखो YouTube में वीडियोस बहुत से मिल जाएंगे आपको, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन जैसा मैं बना रहा हूँ, डॉक्टर जो है जिंगल सर जो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले वो साथ में बैठे हैं एंड मैंने नंबर दे दिया है क्लिनिक का, मैंने क्लिनिक का नाम तक बता दिया है। आपको मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, आपको क्लिनिक अच्छा लग रहा है, वर्क अच्छा लग रहा है, आप डायरेक्टली क्लिनिक में जा सकते हो। मेरा बीच में कोई फंडा नहीं है, कोई मतलब मेरा कनेक्शन नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई प्रमोशन करता है, पैसे खाता है, पहली बात तो ये। तो भाई अगर आप मेरे तक आओगे नहीं तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। आप डायरेक्टली क्लिनिक में जा सकते हो, मेरा नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर
अगर मैं नाम नहीं लेता क्लिनिक का, डॉक्टर नहीं बताता, नंबर नहीं देता एंड आपको ये बोलता आप मेरे से कांटेक्ट करो और मैं फिर आपको क्लिनिक तक पहुंचाता, तो हो सकता है उसमें बीच में कुछ झोल हो, है ना। एंड यहाँ तक कि मैं तो डॉक्टर को भी दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर ये है डॉक्टर चिंकल कुंजड़िया, एंड यहाँ तक मतलब इतना क्लियर में रखता हूँ वीडियो, इतना मतलब बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंट रखता हूँ मैं पूरा वीडियो में, कि कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बीच में कुछ आपको छुपा के कुछ वीडियो बना रहा हूँ। एंड क्लिनिक तक आपको जाने के लिए मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हो। जैसे राहुल भाई है, ये ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो कहीं और क्लिनिक में नहीं मैंने देखने को मिला, जितनी मतलब वीडियो मैंने देखी थी। तो ये ट्रांसपेरेंसी सिर्फ मुझे सूरत क्लिनिक में ही मुझे ये चीज़ देखने के लिए मिली, इसलिए फाइनली मैंने सौरभ भाई के साथ जाना ज़्यादा प्रीफर किया कि यहाँ पे मेरा जो मतलब एक तो ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी, साथ में जो रिजल्ट की वीडियो होंगी वो भी आपको ऑन गोइंग मेरे चैनल पे और सौरभ भाई के चैनल पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, अगर आप मतलब अगर किसी को अपना नंबर दे रहे हो और वो अगर आपसे कांटेक्ट कर रहा है और आप उसी क्लिनिक में किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि भाई इस क्लिनिक से करवाओ, मैंने करवाया अच्छा हुआ है, तो आपको वीडियो में डॉक्टर को लाने में या क्लिनिक का नंबर देने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। आपको मतलब आपका काम ईजी हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो मुझे अभी मेरे व्हाट्सएप पे 1000 से ऊपर मैसेजेस है एंड बहुत हेडेक हो जाता है सबको रिप्लाई देना। रिप्लाई तो देना होता है लेकिन रिप्लाई नहीं दे पाता, इतना टाइम नहीं है, तो मेरे भी दूसरे काम है, तो इसीलिए मैं क्लिनिक का भी नंबर दे देता हूँ कि डायरेक्टली क्लिनिक में जाओ, मेरे तक आने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इतना हेडेक ले रहा है ना कि आप मेरे तक ही आओ फिर मैं क्लिनिक तक पहुँचाऊँगा, तो ये समझो कुछ ना कुछ तो झोल है। एंड वो लोग मतलब डॉक्टर भी नहीं दिखा रहे कि डॉक्टर है कौन, क्या असलियत में उस क्लिनिक में डॉक्टर सर्जरी करते भी है कि नहीं, सही बात है। ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें मैटर करते हैं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए। आप इतने सारे वीडियोस देख रहे हो, नॉलेज सबसे लो, सबसे इकट्ठा करो, इन्फॉर्मेशन सबसे लो, और लेकिन एंड में आपका दिमाग क्या कह रहा है, आप उतने सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद आप क्या डिसीजन ले रहे हो वो आप मतलब दिमाग लगाओ और सही डिसीजन लो। जैसे कि मैं एक बोलता ही हूँ कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, और यही तक मैं ये वीडियो रखना चाहूँगा। एंड आई होप कि डॉक्टर ने जैसा प्लान किया है राहुल भाई का बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आए। एंड इसके बाद जो वीडियो आएगा वो राहुल भाई का आएगा, कैसा इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, कितने ग्राफ लगे, क्या डेंसिटी के साथ लगाया गया है, जैसा भी रहेगा आपको पूरी प्रॉपर वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड फ्यूचर में भी जैसा भी इनका रिजल्ट आता रहेगा डे बाय डे, मतलब मंथ बाय मंथ जो भी रिजल्ट आता रहेगा पूरा आपको दिखता रहेगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार रिजल्ट आने के बाद ही मैं इनका वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ये चीज़ बहुत जेन्युइन मिलेगी आपको और बहुत यूनिक मिलेगी कि जैसा भी रिजल्ट आता रहेगा आपको दिखता रहेगा। मैं रिजल्ट का वेट नहीं करता कि कैसा आ रहा है, कि अगर अच्छा है तो ही दिखा दूँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आपके क्योंकि एक लाइक से हमको मोटिवेशन बहुत मिलता है और भी ऐसे नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप नए हो इस चैनल पे और ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ऐसे वीडियोस और भी आगे बनते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।